हेलो नमस्कार दोस्तों, क्विज़वाला क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि हमने इससे पहला वीडियो करा था, उसमें था वैदिक संस्कृति के बारे में। जो भी आर्य आए थे, आर्य के आगमन से लेके आर्य के लास्ट तक जो भी हुआ उसके बारे में हमने किया था। तो आज हम करते हैं उसी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो दोस्तों ये क्लास उस क्लास से बिल्कुल ही अलग होने वाली है, क्योंकि उस क्लास में जो क्वेश्चन नहीं आए थे उसके अलावा भी इस क्लास में क्वेश्चन जोड़े गए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसको कैलकुलित युग कहा जाता है? किसको कैलकुलित युग कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण युग को कैलकुलित युग कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग को कैलकुलित युग कहा जाता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पूर्व वैदिक आर्यों को धर्म प्रमुखता क्या था? उनका पूर्व वैदिक जो आर्य थे उनका प्रमुख धर्म क्या हुआ करता था? तो प्रकृति की पूजा करना और यज्ञ करना ही उनका प्रमुख धर्म हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर थर्ड अपना आता है, ऋग्वेद में विष शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो 170 बार। अब कमेंट में जरूर से जल्दी से बता देना कि कितने विष को क्या कहते हैं, विष किसे कहते हैं, ये बता देना विष किसे कहते हैं। इसके बारे में आप कमेंट में राय दे देना अपना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आता है अपना, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? यानी कि क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द के बारे में पूछा गया है कि क्लासिकीय शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति, जंगल। एक उत्तम व्यक्ति क्या है? जंगल है, इसका उल्लेख है। तो प्राचीन भारत में निशांका के नाम से किससे जाना जाता था? निशांका किसको कहा जाता था? तो ये सवर्ण आभूषण जो होते थे उसको निशांका कहा जाता था प्राचीन काल में। क्वेश्चन नंबर 6 आता अपना है, किस नदी को ऋग्वेद में, कौन से वेद में? तो ऋग्वेद में मातेत्मा और देवीत्मा एवं नंदित्मा, नंदित्मा किसको कहा जाता है? दोस्तों मातेत्मा यानी कि माता का रूप, देवीत्मा यानी कि एक देवी का रूप, और एक नदीत्मा यानी कि एक नदी का रूप से संबोधित किया जाता है। ऋग्वेद में किसको किया गया? तो ये सरस्वती नदी को किया गया है। आर्यकालीन शब्द अधिभास से क्या तात्पर्य है? शब्द कौन सा है भैया? अधिभास शब्द से क्या तात्पर्य है? तो इसका अर्थ है आर्यकाल में कमर के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र को कहा जाता था अधिभास। क्वेश्चन नंबर 8 अपना, किसने आर्यों के आदि देश यानी कि आर्कटिक प्रदेश के बारे में लिखा है? किसने लिखा है? बाल गंगाधर तिलक ने। जैसा कि पिछले वीडियो में अपने करा था कि पर जो भी विद्वान थे उनका क्या क्या मत था कि आर्य कहाँ से आए थे, उनके मूल निवास के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 था अपना, आर्यों को एक जाति कहने वाला प्रमुख यूरोपियन कौन था? आर्यों को एक जाति कहने वाला प्रमुख यूरोपीय कौन था? तो मैक्स मूलर थे। मैक्स मूलर आर्य को यानी कि एक जाति के रूप में कहने वाला कौन था? तो वो था क्या नाम है, मैक्स मूलर। आर्य भारत में किस रूप में भारत आए थे? आर्य भारत में किस रूप में आए थे? किस रूप में आए थे? आक्रमणकारी के रूप में आर्य आए थे। ये इसकी पता हमें कहाँ से मिलती है दोस्तों आर्यों के बारे में? तो ईरान की एक पुस्तक है। ईरान की कहाँ की है? ईरान की पुस्तक है जैद अवेस्ता। ईरान के ग्रंथ है जैद अवेस्ता, उससे हमें ज्ञात होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? कौन सा अभिलेख है? अभिलेख कौन सा है? बोंगजकोई अभिलेख है। और ईरान से कौन सी पुस्तक है, इसके बारे में मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 12 अपना, कौन सा इंडो आर्यन का निवास स्थल है? इंडो आर्यन का निवास स्थल कौन सा? मध्य एशिया और दक्षिणी रूस। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ है? आर्य शब्द है उसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति से है। एक है उत्तम व्यक्ति से, इसका अर्थ है। ऋग वैदिक काल में हिमालयन पर्वत को क्या कहा जाता था? मुंजवत कहा जाता था। ऋग वैदिक काल में हिमालय पर्वत को क्या कहा जाता था? मुंजवत का। जो मूल लिपि थी वो क्या थी? तो वो उनकी लिपि थी, ब्राह्मणी लिपि थी। और पूछ ले क्वेश्चन आ जाए तो आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की मूल भाषा क्या थी? तो संस्कृत हुआ करते थे। संस्कृत संस्कृत हुआ करती थी आर्यों की मूल भाषा। संस्कृत। क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है अपना 16 आता है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? यानी कि उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृति का धूर किसको समझा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा कौशल विदेह को। कौशल और विदेह एक वो राज्य थे, उनको कहा जाता था। वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थे, क्या थी? तो वंश परंपरानुगत। जैसा कि उसका वैदिक काल में
शासन की प्रणाली क्या हुआ करते थे, वंश परंपरागत राजतंत्र हुआ करता था उस टाइम में। क्वेश्चन नंबर आता है 18 अपना आता है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से। कहाँ से मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से, अतरंजी। तो दोस्तों अपने ये सिंधु सभ्यता के बारे में अपने पढ़ा था कि सिंधु सभ्यता के लोग थे वो लोहे से अपरिचित थे, और रिंग वैदिक काल के लोग भी थे वो भी लोहे से क्या थे, अपरिचित थे, उनको लोहे के बारे में ज्ञान नहीं था। परंतु उत्तर वैदिक काल आते ही उनको लोहे के बारे में पता चल गया था, जिससे कारण के लोहे के अनेक प्रकार के जैसे कि उपकरण बना लिए, जैसे कृषि में कृषि करने योग्य उपकरण बना लिए थे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है 19 आता है, व्यापार व्यवस्था में ऋण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? व्यापार व्यवस्था में ऋण के लिए किस शब्द का उल्लेख किया जाता है? कुसीद का उल्लेख किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आता है 20, वह कौन सी दस्तकारी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? कौन सी दस्तकारी जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो वो है लोहारगिरी। कौन सा है? लोहारगिरी। क्वेश्चन नंबर 21 आता है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक कहाँ से है? यानी कि वैदिक गणित का अंक कौन सा? तो शुल्भ सूत्र है उनका अंक प्रमुख है। और क्वेश्चन अपना नेक्स्ट अपना देखें तो धर्मशास्त्रों में भूराय शब्द दर क्या हुआ करती थी? दोस्तों भूराय शब्द दर क्या हुआ करती थी धर्मशास्त्रों में? तो 1/6, 1/6 हुआ करती थी। 22 क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों की सही क्रम कौन सी है? सही क्रम कौन सा है? तो उत्तर वैदिक काल की बात कर रहा है, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? वेद आ गया, पहले वेद हुआ करता है, फिर ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इसके बारे में अपना नेक्स्ट अपना क्लास स्टार्ट वीडियो लाएंगे, उसमें देख लेना। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी का उल्लेख कौन से वेद से मिलता है? क्या थी? सभा और समिति, और एक और अपने ने पढ़ा था विदस्थ। ये 3 पर समितियां हुआ करती थी, अन्य समितियां भी हुआ करती थी, इसके बारे में अपने पढ़ा था। तो इसके में बोला है किस वेद में इसको दो पुत्रियां का समान गया? तो किसमें कहा गया? अथर्ववेद में इसको कहा गया दो पुत्रियां। रिंग वैदिक काल के सबसे प्राचीनतम संस्था कौन सी हुआ करती? सबसे प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो विदस्थ हुआ करते थे। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो चावल के लिए व्रीहि शब्द का उल्लेख हुआ है। और दोस्तों रिंग वैदिक काल आर्य जो थे उनका मुख्य खाद्य क्या हुआ करता था? जौ हुआ करता था, जौ। खाद्य क्या हुआ करता था? जौ हुआ करता था। खेती किसकी की सबसे पहले? खेती किसकी की? इसी की। और उनका पेय पदार्थ अगर पूछ ले, अगर वहीं पे अगर पेय पूछ ले, पेय क्या हुआ करता था? तो सोम उनका पेय हुआ करता था, पीने वाला। और नेक्स्ट अपना देखते हैं 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल कौन सा युग कहलाता है? कौन सा युग कहलाता है? 800 से लेके और 600 ईसा पूर्व का काल क्या कहलाता है? ब्राह्मण युग कहलाता है। ऋग्वेद में कितने प्रकार के देवों का प्रमाण मिला है? कितने प्रकार के देवों का प्रमाण मिला है? तो 33 प्रकार के देवों का प्रमाण मिला है। वैदिक काल के कौन सी स्मृति प्राचीनतम स्मृति है? मनु स्मृति। ये क्या मनु स्मृति है? मनु स्मृति। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को आगे से आगे शेयर करना, लाइक करना, और चैनल को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो अपना आएगा वैदिक साहित्य के से रिलेटेड, उसमें वेद के बारे में बताया जाएगा कि कौन सा वेद किसने लिखा, कौन से वेद किसके बारे में है। रिंग वैदिक काल जैसे कि हो गया आयुर्वेद, अथर्ववेद और सोम, ऐसे सभी के बारे में अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलो चलते हैं, तब तक के लिए बाय।